नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 3 अगस्त और चलिए जानते हैं 3 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेडिक्यूलिस रेवेलियाना का सबसे सटीक वर्णन करता है। पहला है कि यह एक जीवाणु रोग है, दूसरा कि हाल ही में खोजा गया है एक वायरस है, तीसरा है कि यह कनखजूरा की बिल्कुल नई प्रजाति है और चौथा है कि यह पौधे की प्रजाति हेमी पैरासाइटिक पौधे की प्रजाति है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका टी कि यह हेमी पैरासाइटिक पौधे की एक प्रजाति है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो यह पेडिक्यूलिस जीनस के लिए विशिष्ट है। इसके मोटे लकड़ी के तने और उन पर छोटे गुलाबी बैंगनी फूल होते हैं। ये हेमी पैरासाइटिक पौधे की एक प्रजाति है। अपना भोजन खुद पैदा करने के अलावा इसमें आसपास के पेड़ और पौधों की जड़ों से पोषक तत्व इकट्ठा करने की क्षमता होती है। दूसरा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कीलिंग द्वीप विश्व के किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, हिंद महासागर। एक्सप्लेन देखते हैं कि कोकस यानी कि कीलिंग द्वीप समूह पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ से लगभग 2900 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें मूंगा, एटोल और द्वीप शामिल हैं। द्वीप समूह के उत्तरी कीलिंग द्वीप और दक्षिणी कीलिंग द्वीप शामिल हैं। क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय दक्षिणी एटोल में वेस्ट आइलैंड पर स्थित है। अगला विषय है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कहा गया कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके सही युग्म सम्मिलित है केवल 2 हैं और इनके एक्सप्लेन में हम देख लेते हैं। तो हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक सांकेतिक रजिस्टर ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिनमें से 4 राजस्थान में उत्पन्न हुए थे। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उस क्षेत्र से निकटता से जुड़े विशिष्ट गुणों, प्रतिष्ठा या विशेषता वाले उत्पादों को दिया जाता है बौद्धिक संपदा के अधिकार के रूप में। आगे है कि जीआई टैग जैसलमेर धातु शिल्प एक जो शिल्प है जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला सही है कि जैसलमेर धातु धातु शिल्प जिसे जीआई टैग दिया गया है और यह कहाँ पर मिला है, उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका कि गोवा का मानकुरादा आम, तो यहाँ पर गोवा में बेम्बिका दिया है, तो इस प्रकार से दूसरा वाला आपका गलत है। तीसरा है आपका उदयपुर का कोप्तागारी धातु शिल्प, तो यहाँ और आगे है आपका कि बीकानेर का काशीदारी शिल्प और जोधपुर का बंदेज शिल्प और बीकानेर का उस्ता कला शिल्प मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि किनको किनको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलूनर इंजेक्शन जिसको शॉर्ट में टीएलआई कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आगे के उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो सबसे पहले हम कथनों को देखते हैं। तो आपका सबसे पहले कि यह अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से एक प्रक्षेपण पथ पर भेजने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पैतरेबाजी है जो उन्हें चंद्रमा तक लेकर जाएगा। तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह चंद्र मिशन की एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने और चंद्रमा की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। ये भी सही है। अगला है कि टीएलआई तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है जिसे पेरिंग या पृथ्वी के निकट बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही होता है सी कि सभी तीनों सही है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका कि इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए टीएलआई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से एक प्रक्षेपण पथ पर भेजने के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण पैतराबाजी है जो उन्हें चंद्रमा तक लेकर जाएगा। यह चंद्र मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचकर चंद्रमा तक लेकर जाने में सक्षम बनाता है। टीएलआई तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है जिसे पेरिंग या पृथ्वी के निकट बिंदु के रूप में जाना जाता है। टीएलआई के दौरान अंतरिक्ष यान की प्रज्वलन प्रणाली अंतरिक्ष यान को गति देने के लिए इंजनों को सक्रिय करता है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त कर लेता है। टीएलआई बर्न की तीव्रता और अवधि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिसमें अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान पृथ्वी की कक्षा में इसका वेग और विशिष्ट मिशन उद्देश्य शामिल है।
अपोलो मिशन, चांगई मिशन और आर्टेमिस मिशन सहित चंद्रमा पर कई मिशन जो है TLI बनने के जरिए सफलतापूर्वक बनाए गए हैं। आज का अंतिम अपडेट है कि नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य असुरक्षित शिविर और सेफ्टी टैंक सफाई प्रथाओं को समाप्त करना है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, आपका सही होता है, आपका बी है कि केवल 2 सही है। यहाँ पर यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता और आवास मंत्रालय के तहत इसे नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि असुरक्षित शिविर और सेप्टिक टैंक प्रथाओं को समाप्त करना है। तो अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नमस्ते जो है कि इसका पूरा नाम आता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है जो कि आवासीय और शहरी मंत्रालय के संयुक्त पहल है। तो इस प्रकार से आपका जो है पहला वाला सही नहीं है। आगे कह रहा है कि इसका लक्ष्य भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आना और सभी सीवर और सेफ्टी टैंक स्वच्छता कर्मचारियों के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच जैसे परिणाम प्राप्त कराना है। यह पिछली योजना मैनुअल स्क्वेंजर को पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जगह लेकर आई है। सफाई मित्रों का कौशल विकास और प्रशिक्षण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला सही है और पहला वाला सही नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो जिसका सही उत्तर था 1 अगस्त। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है कीलिंग द्वीप समूह विश्व के किस महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या अंटार्कटिक। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।